वैकेंसीज निकली है वो है हेड कांस्टेबल के लिए। ओके, तो आपको उनकी साइट पे इनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने दे दिया है। ओके, तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो कुछ इस प्रकार से है। वैकेंसीज टोटल 115 है, अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट जो इसका है वो 18 से 25 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, 10+2 होना चाहिए। और स्किल टेस्ट भी जरूर, स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर स्पीड, इंग्लिश टाइपिंग अगर आप करते हो तो 35 वर्ड्स पर मिनट, या फिर और हिंदी है तो 30 वर्ड्स पर मिनट। पे स्केल पे भी आपको यहाँ पे दे दिया है। ओके, पे मैट्रिक्स उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे लेवल 4 का है, तो उसका पे जो भी मैट्रिक्स है वो यहाँ पे दे दिया है। ओके, तो आपका एलिजिबिलिटी फुलफिल होना चाहिए फॉर्म भरने तक, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको कोई तो भी सर्टिफिकेट लगेगा, जैसे 10th क्लास बोर्ड सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका एज होता है। SC ST है तो 5 साल 30 साल तक अगर आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको वैलिडिटी और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। OBC के लिए नॉन क्रिमिलियर कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए 3 साल, मतलब 28 साल तक, और बाकी अपने अपने जो भी अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आप चेक कर लो। ओके, उसके बाद में इसका जो यस फीस है इसका 100 रुपये फीस है। ओके, जो भी UR या फिर EWS और OBC कैटेगरी, बाकियों के लिए कोई फ़ी नहीं है। SC ST या फिर एक्स सर्विस मैन और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। हाउ टू अप्लाई आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। आपको मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कहाँ पे करना है। आपको रजिस्टर यहाँ पे करना है। ओके, इसका लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, यहीं पे एडवर्टाइजमेंट है। ओके, बाकी कैसे अपलोड करना है, फोटोग्राफ वगैरह आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, आपको पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है, तो आप एक साइड में फॉर्म भरते जाओ और ये एक एक चीज़ पढ़ते जाओ, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में। ओके, सो नेक्स्ट EADA नहीं मिलेगा जब भी आपको बुलाया जाएगा। अभी आते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस के, और तो अच्छा खासा सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले आपका जो है यस, फोटो वगैरह आप रेडी रखो, सारी चीजें। सबसे पहले जो है आपका वो है आपका PET और PST। PET मतलब आपका होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो आपका अभी बॉडी जैसा है आपका वो होता है आपका स्टैंडर्ड टेस्ट। और PET मतलब आपका होगा 1.6 किलोमीटर्स इन 6 मिनट्स 30 सेकंड। अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको वो उसमें पूरा करना है। उसके बाद में 800 मीटर फीमेल्स के लिए 4 मिनट में पूरा करना है। ओके, तो इसकी तैयारी आप पहले रखो, क्योंकि आप अगर पहले ही इसमें बाहर हो गए तो आपका बाकी, अगर आप स्किल टेस्ट में अच्छे हो या बाकी रिटर्न टेस्ट भी होना है उसमें भी अच्छे हो, तो कोई मतलब नहीं। तो आपको पहले क्या करना है, आपको टाइमर लगाना है और पहले PET टेस्ट के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। उसके बाद में आपका PST, जैसे मैंने बोला आपका जैसा अभी है, जैसे कि हाइट और चेस्ट, तो यहाँ पे उन्होंने सेंटीमीटर्स में दे दिया कितना एक्सपांशन चाहिए, कितना मिनिमम चाहिए। तो वो चीज़ भी आप अभी चेक कर लो कि आपका उसमें आप सही आते हो या नहीं, जो भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। ओके, सो ये है आपका A और B पहला सेक्शन। ओके, इसमें आप जब शॉर्ट लिस्ट होते हो, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन होंगे जो इसमें फेल हो जाएंगे। ओके, बाद में आपका होगा जो भी शॉर्ट लिस्टेड, मतलब जो भी लोग पूरा करेंगे PET और PST को, उसके बाद में होगा उनका रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न एग्जामिनेशन कहाँ पे होगा, SSB लोकेशन पे हो सकता है, KV केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हो सकता है, एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। पेपर कैसा होगा, पेपर होगा आपका 2 घंटे का, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड योर इंग्लिश और हिंदी। इसमें भी बताया गया है मिनिमम क्वालिफाई आपका 50% है, 50 मार्क्स के ऊपर आपके मार्क्स चाहिए अगर आप OBC, EWS, जनरल, एक्स सर्विसमैन में, और 45 मार्क्स के ऊपर चाहिए अगर आपका SC ST है। फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन द रिटर्न एग्जामिनेशन। ये हो गया आपका सेकंड। उसके बाद जो भी क्वालिफाई होता है, मैंने सबसे पहले बोला था स्किल टेस्ट आपका होगा, स्किल टेस्ट। ओके, बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन कॉल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अप टू 15 टाइम्स। अभी कैसा है, PST और PET के लिए कोई इनटू टाइम्स नहीं था। आपको जो भी लोग एलिजिबल है 1.6 किलोमीटर्स पूरा कर लेंगे, जो भी लोग, यस, जो भी फीमेल कैंडिडेट्स 800 मीटर जो भी था वो पूरा कर लेंगे, तो
उसमें कुछ नहीं था, लेकिन रिटर्न के बाद सिर्फ 15 इंटू जो भी आपके कैटेगरी वैकेंसी के हिसाब से आपको उतने ही लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, लेकिन अगर उसमें कैंडिडेट्स कम पड़ गए तो वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे ले लेंगे, लेकिन इसकी बहुत कम गारंटी है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। तो अप टू 15 आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट, उसको ही हम टाइपिंग टेस्ट बोलते हैं इसमें। तो टाइपिंग टेस्ट आपका होगा जो पहले से दिया है, मेरे ख्याल से ऑलरेडी आपको बता दिया, 35 वर्ड्स पर मिनट, WPM बोलते हैं हम, और 30 वर्ड पर मिनट फॉर दी हिंदी। ओके, तो वो चीज़ आप अभी से ट्राई करो। उसके बाद आपका थोड़ा अच्छा हो जाता है, वो आपका है डॉक्यूमेंटेशन। वो चेक करेंगे। उसके बाद में होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो वो कैसे होगा, आफ्टर स्किल एंड टेस्ट कैंडिडेट्स up to 3 times of will be called for the documentation and detailed medical examination, क्योंकि इसमें भी बहुत से लोग डिसक्वालीफाई होते हैं। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से रखो, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप रेडी रहो। ओके, तो सारे सेक्शन के लिए आप रेडी रहोगे तभी आप पार कर पाओगे, नहीं तो एक ही सेक्शन के लिए आप रेडी हो, एक ही सिलेक्शन के लिए आप रेडी हो, तो आपका नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आप ये ध्यान में रखो। डॉक्यूमेंटेशन आपको सही से, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है आपको लेके जाने हैं। ओके, मेनली तो वही होता है कैटेगरी, तो आपका प्रूफ करना है कि आप कैटेगरी से हो। एज, डेट ऑफ बर्थ वो प्रूफ करना है, और आपका 12th का जो भी 10+2 होगा वो आपको दिखाना है। ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन वो भी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको डिस्qualify किया जा सकता है। Okay, so the final merit list shall be drawn on the basis of the marks obtained in the written examination. किसमें होगा, रिटर्न। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका रिटर्न एग्जामिनेशन। क्योंकि आपने अगर स्किल टेस्ट भी लिया, स्किल टेस्ट में आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपको सिर्फ क्वालिफाई हो गए जो भी बंदे क्वालिफाई होंगे N2 3, लेकिन आपका रिटर्न टेस्ट जो है उसके ऊपर से आपका मेरिट लगेगा। तो आपको रिटर्न टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ओके, तो फाइनल आपका रिजल्ट उस पर आएगा। ओके, तो ये है पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, मैंने अच्छे से बता दिया है। ओके, तो जो जो लोग एलिजिबल है अप्लाई करो। बाकी और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बताया है कि फीमेल एवरेज बॉडी वेट इन किलोग्राम फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स यहाँ पे बताए। तो अपने हिसाब से आप एज ग्रुप के हिसाब से चेक कर लो। यहाँ पे है मेल्स के लिए। ओके, उसी नोटिफिकेशन में ही अवेलेबल है, ताकि आप ये सब चीज़ें चेक कर लो। ओके, तो यस, तो ये है पूरा इसका नोटिफिकेशन। ओके, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है अप्लाई करो, मेल फीमेल्स। ओके, और एक चीज यहाँ पे कुछ डिसक्वालिफिकेशंस का भी लिखा हुआ था कि कौन से कैंडिडेट्स डिसक्वालिफिकेशन, यस डिसक्वालिफिकेशन, नो पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज वगैरह, तो मैरिज नहीं होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। ओके, तो वो सब चीज़ें आप चेक कर लो। तो ये है पूरा नोटिफिकेशन। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी नए वैकेंसीज है आपको ये चैनल पे मिल जाएगा। ओके, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो। सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मैक्सिमम चीज़ें मतलब जो भी इंटीमेट होती रहे बाय दिस चैनल। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।